श्री कृष्ण परमात्मने नमः। प्यारे सुंदर साथ जी, आज मैं भगवान कन्हैया का जो तीसरा स्वरूप है श्री वैकुंठ बिहारी जी की लीला का मैं वर्णन आज आप सभी के बीच में रखूँगा कि उस शरीर में, भगवान कन्हैया के शरीर में श्री वैकुंठ नाथ जी किस प्रकार आते हैं और रुक्मिणी मैया के साथ किस प्रकार इस चराचर में 16 अवतार 16 कला का स्वरूप धारण करके इस संसार को दिखाते हैं। बड़े ध्यान से इस चर्चा को आप सभी सुंदर साथ पूरा सुनेंगे। श्री वैकुंठ बिहारी विष्णु भगवान के इष्ट गौलोकी नाथ श्री कृष्ण हैं, जो हमेशा अखंड ब्रज में बाल चरित्र किया करते हैं। यहाँ का ब्रज प्रतिबिंबित यहाँ पर लीला है, क्योंकि वैकुंठ में भगवान विष्णु अपने सभी इष्ट और गौलोकीनाथ बालकृष्ण का वह ध्यान एकांत में बैठ करके हमेशा अपने हृदय में दिव्यांगन करके वह किया करते हैं। एक दिन की बात है, वे अपने भगवान कन्हैया के ध्यान में इतने मगन हो गए थे कि उनके शरीर की भी कोई सुध न रही। उसी समय उनकी महारानी लक्ष्मी जी को यह बात मालूम नहीं था और लक्ष्मी जी कहीं बाहर जा रही थी, लेकिन उस दिन देर हो जाने के कारण वापस आ गई तो उन्होंने देखा कि उनके पति किसी के ध्यान में मगन हो करके और ऐसे शांत अवस्था में बैठे हैं कि जिससे उनके शरीर का भी सुध न था। लक्ष्मी जी चुपचाप उनके समक्ष बैठ गईं और जब कुछ देर बाद उनका ध्यान टूटा तो लक्ष्मी जी वैकुंठ नाथ जी से प्रणाम किया और पूछने लगी कि मैं तो आपके सिवा कोई और स्वरूप को नहीं जानती, परंतु वह स्वरूप कौन है जिनका आप ध्यान करते हैं? कृपा करके मुझे उस स्वरूप के विषय में बताइए। वह कौन स्वरूप है, कहाँ रहता है और क्या लीला करता है? तो श्री वैकुंठ नाथ जी ने जवाब दिया कि मेरी जुबा पर उसका वर्णन नहीं हो सकता। तब लक्ष्मी जी बोली कि मेरा इतना भी अधिक अधिकार नहीं है कि आप यह रहस्य बता सकें हमें। श्री वैकुंठ नाथ जी बोले, इसको छोड़कर और कोई बात पूछो, तमाम 14 लोगों की बात पूछो तो मैं बता सकता हूँ, परंतु इस बात को मैं आपको नहीं बताऊँगा। लक्ष्मी जी बोली कि क्या हम इतने अपराधी हैं या हम इसके पात्र नहीं हैं जो इस लीला को सुन सकें? तो वैकुंठनाथ बोले कि ऐसा नहीं है, परंतु मेरी जिह्वा पर यह शब्द आ ही नहीं सकता मैं किसका ध्यान कर रहा हूँ। चाहे तुम कितनी बार कहो मैं नहीं बता सकता। अब तुमको बार बार कहना उचित नहीं है। और आज के परिवेश में सुंदर साथ देख लीजिए, हर जगह उस ब्रह्म तत्व, उस परमात्मा की चर्चा हो रही है। लोग अपने मुख से बता भी रहे हैं, धाम चर्चा भी यहाँ से लेके परम धाम तक सुना रहे हैं। कितना सरल तरीका इस कलयुग में प्राणनाथ जी के द्वारा हम सभी को प्राप्त हो चुका है। फिर भी हमारी रहनी, हमारे अंतःकरण का विचार उस भाव को नहीं प्रकट कर पा रहा है। अब उस समय सोचिए कि क्या स्थिति रही होगी कि भगवान कन्हैया का जो ब्रज की लीला है, उस गौलोक धाम का, उसका अभी गौलोक धाम की लीला अभी वैकुंठनाथ बिहारी जो हैं भगवान विष्णु अपने मुख से नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचिए कि परम धाम की चर्चा वह किस प्रकार किसी से करते। लक्ष्मी मैया बड़ा कोशिश की कि हमें बता दीजिए। लक्ष्मी जी अपने दिमाग में सोची जा रही हैं कि मेरे अंदर कौन सा अवगुण है जो मुझको ये लीला नहीं बताते। हम अपने अवगुण को दूर करने के लिए कुछ दिनों तक मैं तपस्या करने चली जाऊंगी। लक्ष्मी जी ने विनती की कि मुझ में जो अवगुण है,
जिससे मैं लीला सुनने योग्य नहीं हूँ, तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं एकांत में बैठकर तप करूँ और अपने को लीला सुनने का पात्र बनाऊँ। श्री वैकुंठनाथ बोले कि हे लक्ष्मी जी, यह विचार तुम्हारा बड़ा सुंदर है, अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी जी तो अपने मन में यह समझती थी कि मैं तपस्या का नाम लूँगी तो मेरे पति ठंडे पड़ जाएंगे और मुझे सारी गुप्त लीला सुना देंगे। परंतु यहाँ तो वैकुंठनाथ जी और अकड़ गए। अब लक्ष्मी जी बिल्कुल निराश और व्याकुल होकर रोने लगी। वे अपने राजसी वस्त्र आभूषण सारे उतार कर वैराग्य का भेष बनाकर रोती हुई और उत्तर दिशा में चल दी। कहीं एकांत में जाकर के वह ऐसे पहाड़ियों में गई जो 7 पृथ्वी के चारों तरफ जो 7 खंड है, पहाड़ों का उस क्षेत्र में जाकर के लगी तपस्या करने। तपस्या करते करते उनको 7 कल्पांत बीत गया। अब विचार कीजिए कि 4 युग व्यतीत होता है, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, तो उसे हम एक कल्पांत कहते हैं। ऐसे करके केवल यह जानने के लिए कि वह हमारे पति देव किसका ध्यान करते हैं, इस तथ्य को समझने के लिए उन्होंने 7 कल्पांत तक तपस्या की और लगातार अपने ही प्रभु का वो ध्यान भी लगाया करती थी। उनको ऊपर का ज्ञान उस पर ब्रह्म या भगवान कन्हैया के भी बारे में उनको पता नहीं था, इसलिए वैकुंठनाथ का ही ध्यान लगाया करती थी। लक्ष्मी कुछ समय व्यतीत हुआ और लक्ष्मी जी के पिता क्षीर सागर को जब यह मालूम हुआ कि उनकी पुत्री इतना कष्ट सहकर जाड़ा गर्मी बरसात सहन करते हुए 7 कल्पांत से तपस्या कर रही है, तो वह वैकुंठनाथ जी से मिलने के लिए आए और हाथ जोड़ के प्रार्थना किए कि मेरी बेटी का क्या कसूर है, उसे माफ़ कर दीजिए और वो तपस्या कर रही है तो मेरे साथ चल करके उसको बुला करके लाया जाए। वैकुंठ बिहारी थोड़े समय तक शांत रहे और फिर कहे कि ठीक है, चलिए हम भी साथ में चलते हैं। दोनों ने मिलकर और लक्ष्मी जी के पास गए और कहे कि अब यहाँ से आप चलो अपने घर। तो लक्ष्मी जी फिर वही बात उनके सामने रखी कि आप हमें ये बताइए कि आप किसका ध्यान करते हैं। अब यह बात कुछ समय तक भगवान विष्णु शांत रहे, कहे कि मैं आपको नहीं बता सकता। आप 7 कल्पांत अभी तक आप ध्यान की हैं, तपस्या की हैं। आप 21 कल्पांत तक भी अगर तपस्या करेंगी तब भी मैं अपने मुख से यह बात आपको नहीं बता सकता। तब क्षीरसागर जी हाथ जोड़ के फिर क्रमबद्ध प्रार्थना किए। कुछ समय बाद वैकुंठनाथ जी को दया आ गई और उन्होंने कहा कि आप घबराओ मत, इस तथ्य को समझने के लिए आपको मृत्यु लोक में मेरे साथ चलना पड़ेगा और वो भी रुक्मिणी बन करके चलना पड़ेगा। और जब आप वहाँ जाएंगी तो मैं लीला करके उस माध्यम के द्वारा आपको बताऊंगा कि मैं किसका ध्यान करता हूँ। अब प्यारे सुंदर साथ जी देखेंगे, केवल यही कारण रहा कि लक्ष्मी मैया रुक्मिणी का रूप बना करके इस धरती पर आई और जो 3 स्वरूप है भगवान कन्हैया का, उसमें 11 वर्ष 52 दिन पर ब्रह्म परमात्मा राजी महाराज का स्वरूप की सत्ता है और 7 4 11 दिन अक्षर ब्रह्म की सत्ता है। और उसके बाद से वैकुंठनाथ जो वैकुंठ बिहारी हैं भगवान विष्णु, उनकी सत्ता उसी बॉडी में प्रवेश की और प्रवेश करके इस धरती पर आई। और आने के बाद से उन्होंने जब रुक्मिणी मैया को हरण करके द्वारिका लेके गए
और कुछ समय बाद जब माधोपुर में विवाह की तैयारी हो रही थी, उस समय भगवान कन्हैया और रुक्मिणी मैया जब फेरे ले रहे थे, उसी फेरे में कुछ सखियां वहाँ पे धवल मंगल गायन कर रही थीं और मंगल गायन करते करते उन्होंने ब्रज में रहने वाले भगवान कन्हैया का नाम लेते ही यहाँ जो बैकुंठ बिहारी कृष्ण के स्वरूप हैं वह मूर्छित होकर के भूमि पर गिर गए। उन्हें अपने शरीर की सुधि न रही और उनके आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। तब यह दशा देखकर सबके मन में आश्चर्य हुआ। लक्ष्मी जी को अंदर से प्रेरणा द्वारा बताया गया प्रतिभासकी रूप में कि यही ब्रज वाले श्री कृष्ण गौलोकी नाथ बिहारी हैं, जो मेरे इष्ट देवता हैं। मैं अखंड ब्रज की लीला का हमेशा ध्यान करता हूँ। श्री लक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणी महारानी को इस तरह का इशारा करके इच्छा पूरा करा दी। दोनों स्वरूप 16 कलाओं से पूर्ण है, अतः संसारी लोग यह समझते हैं, इस दुनिया वाले यह जानते हैं कि वह दुष्टों के संहार करने आए थे, परंतु यह बात नहीं है। बैकुंठ नाथ तो इतने सामर्थ्य हैं कि वे तो बैकुंठ में बैठे बैठे कई असुरों का भी संहार कर सकते हैं। इनका दूसरा स्वरूप ही धर्मराज का है। यही यमराज भी हैं जो प्राणियों के प्राणों को निकाल लिया करते हैं, सामने भी नहीं आते, अंदर ही अंदर कब्जा कर लेते हैं। यही कारण था कि बैकुंठ धाम में न तो लक्ष्मी रुक्मिणी रूप बना सकती थी और न ही वे श्री कृष्ण बन ब्याह रचा सकते थे। यह लीला वहाँ नहीं दिखलाई जा सकती थी, इस वास्ते मृत्यु लोक में आकर लीला की। इस तरह बैकुंठनाथ विष्णु श्री कृष्ण के आने का कारण बतलाया गया। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, कृष्ण की त्रिधा लीला को भी समझ करके आप उस पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करें और इन तीनों स्वरूपों को जान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। कृष्ण तत्व को समझ करके कृतार्थ करें, तभी यह जीवन में कल्याण होगा। अन्यथा कृष्ण कृष्ण आप कहते रह जाएंगे तो आप उस तथ्य को नहीं समझ पाएंगे, कृष्ण में भेद नहीं समझ पाएंगे, तो आपकी नैया पार नहीं होगी।